बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 बुक कंप्यूटर साइंस। इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो उसका जो डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएट देखें। उसके हमें पहले हमने फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस देखे, फिर उसके डिसएडवांटेजेस देखे, फिर हमने एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखकर उसको हमने क्या किया, कंपेयर किया कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। जिन दोस्तों ने वो लेक्चर मिस कर दिया, हम इस वीडियो पर वो लेक्चर का लिंक दे रहे हैं, आप जाके उसको देखें और उसको समझें। अब आज का जो लेक्चर है वो हमारा टेस्ट डाटा के हवाले से है। जब हम कोई चीज़ अपनी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हम जब कोई सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे देखना भी होता है कि क्या हमारा सोल्यूशन ठीक है या गलत है, यानी वो काम करेगा या नहीं। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो हमें ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली का परमानेंट हिस्सा बन सके। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टेस्ट डाटा क्या है जी? आफ्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं, वी नीड टू टेस्ट डाटा वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। कि हमें ये टेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमने सोल्यूशन सेलेक्ट किया, चूज़ किया है, वो करेक्ट है यानी सही है या गलत। एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा, और टेस्टिंग के लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ वी वांट टू टेस्ट, अगर हम टेस्ट करना चाहें द एल्गोरिथम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर, कि इन जो नीचे गिवन नंबर हैं उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर कौन से हैं, n0 n1 एंड n2। देन वी नीडेड 3 वैल्यू, फिर हमें क्या चाहिए होती है, 3 कीमतें चाहिए होती हैं, 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। दीज वैल्यूज़ कैन भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, तीनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, या तीनों ज़ीरो भी हो सकती हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई होती है नहीं, कोई भी हो सकते हैं इन तीनों में से, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो। जिस तरह आप ये जो पहली एग्जांपल है, इसमें n0 क्या 5 के बराबर है, ये भी पॉजिटिव है, n1 है 15, ये भी पॉजिटिव है, n2 इज इक्वल टू 3, ये भी तीनों पॉजिटिव है। इससे अगली जो है n0 इज इक्वल टू 27, n1 इज इक्वल टू -6, एक क्या हो गया, माइनस की, ये नेगेटिव की वैल्यू आ गई, n2 इज इक्वल टू 35। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर कौन सा है, ये n1 है 15, फिर इसमें n2 है 35 के साथ, n0 इज इक्वल टू 24, n1 इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू 11। इसमें सबसे बड़ा नंबर 24 है। इसमें आप देख सकते हैं एक वैल्यू 0 भी है, जो ऊपर भी लिखा हुआ है। दीज वैल्यूज कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, तो ये 0 भी एक वैल्यू आ गई। सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट द टेस्ट डाटा। जब हम कोई टेस्ट डाटा के बारे में सोच रहे होते हैं, तो फिर हमें बाकी तमाम चीज़ें भी, इसकी वैल्यूज़ के बारे में भी सोचना पड़ता है। एज्यूम दैट स्टूडेंट, अब इसमें एग्जाम्पल में ये क्या है कि एज्यूम दैट स्टूडेंट, कि आपके पास एक चीज़ जो अटेंडेंस है, जो आजकल जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें जो अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो क्या है, ऑटोमेटिक है। यानी कि अभी क्या है, क्लास के रूम के बाहर कैमरा लगा होता है। ठीक है, और तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड और डाटा बेस की सूरत में जो कैमरा होता है वो जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, उसमें तमाम डाटा बेस पड़ा होता है विद पिक्चर्स। तो जैसे ही जैसे आप वो स्टूडेंट्स कैमरा के सामने आता है, क्या स्टूडेंट कैमरे के सामने आते जाते हैं, अगर तो उसकी पिक्चर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, आपके डाटा बेस में अवेलेबल है, तो दैन तो उसकी मतलब अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर उसकी एब्सेंट काउंट होगी। अब जो आपने करना है क्या, यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डाटा फॉर द सिस्टम, write your points in a way that can help the solution provider to check and improve quality. The students, you can think about different dresses in different weathers, identical twins, उसके बाद there are different haircuts on any other points where one can look different in front of camera. तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि आपने ऐसे करना है कि एक टेस्ट डाटा आपने सोचना है कि जिसमें तमाम प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो, यानी जो स्टूडेंट है उसके ड्रेसिंग डिफरेंट हो, उसके बाद उसकी हाइट डिफरेंट हो, उसके हेयर कट डिफरेंट हो। ये तमाम चीज़ें आपने सोचनी है कि कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो कि टेस्ट डाटा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ये हमें क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है। टेस्टिंग इज एसेंशियल पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। टेस्टिंग क्या है कि एक एसेंशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है टू डिफेक्ट्स एंड एरर,
टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ डिफेक्ट्स एंड एरर कि जो इसमें गलतियाँ क्या हैं या कोई कोई कोताही रह गया, कमी रह गई है, तो उसको हम ठीक कर सकें, इसलिए हम टेस्टिंग को अहमियत देते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूविंग सोल्यूशन। इससे क्या होता है कि आपने जो सोल्यूशन सेलेक्ट किया वो इम्प्रूव होता है, आप उसमें नई चीज़ें लेकर आते हैं। इफ़ वन सॉल्व्स ए प्रॉब्लम एंड समवन एल्स uses the solution for grammatical purposes, then the grammatical activities depend upon the correctness of the solution. अगर कोई इंसान इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या समवन या कोई इसको यूज़ करता है कमेरिकल पर्पज़ यानी उसको बातचीत के पर्पज़ के लिए, तो फिर क्या होता है कि उसकी करेक्टनेस के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी डिपेंड अपॉन दी करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन की जो आपने सोल्यूशन सेलेक्ट किया वो कितना परसेंट करेक्ट है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डेवलप ए सोल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक starts using then then any error in that solution may result in a financial loss. ठीक है, सो टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशन। यानी अगर हमने कोई डेवलप करते हैं हमारे किसी फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ सम बैंक, यानी किसी भी बैंक की हमने फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसके बारे में अगर हमने कोई टेस्टिंग बनानी है, तो फिर क्या होता है कि अगर इसमें एक एरर कोई आ जाता है तो वो आपकी फाइनेंशियल लॉस का बायस बनता है। टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशन। तो ज़्यादा टेस्टिंग क्या है किसी भी सोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ए कार इज डिलीवर टू ए कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग, यानी किसी कस्टमर को एक कार डिलीवर कर दी गई है टेस्टिंग के लिए। अपॉन लॉन्चिंग ए न्यू कार, जब आप कोई लॉन्च करते हैं किसी न्यू कार को, इट इज़ यूजुअली टेस्टेड विद ए रोबोट ड्राइवर। तो ये इसको क्या किया जाता है, एक रोबोट ड्राइवर के जरिए टेस्ट किया जाता है। वो हिट्स द कार विद ए वॉल, जो कि दीवार के साथ इस कार को क्या करता है, हिट करता है। It is used to test whether the airbags and other security system are functioning or not. इसका मतलब ये होता है कि जो उसमें एयरबैग्स या जो सिक्योरिटी सिस्टम उस कार में लगाया गया कि वो फंक्शन करता है या नहीं करता। मोर ओवर इट आल्सो अलाउज द कार, इसके अलावा ये और भी कार को क्या करता है, इजाज़त करता है, देता है कार डिज़ाइनर्स टू सजेस्ट फर्दर सिक्योरिटी मेजर टू रिड्यूस द डैमेज। कि ये जो कार डिज़ाइनर होते हैं उनको क्या करता है, अलाउ करता है कि जब एक चीज़ टेस्ट हो जाती है, कोई चीज़ सामने आ जाती है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ सामने आती है, तो फिर वो जो डिज़ाइनर होते हैं कार डिज़ाइनर उन्हें क्या करता है कि उसकी सिक्योरिटी मेजरमेंट को रिड्यूस करने के लिए, ताकि सिक्योरिटी मेजरमेंट को ज़्यादा करने के लिए उन्हें फर्दर कहता है कि आप इसको सिक्योरिटी मेजरमेंट इसके ज़्यादा करें ताकि जो डैमेज है उसकी जो चांसेस हैं वो कम हो सकें। द टेस्ट कैन हेल्प टू मेक ए कार सेफ। तो ये जो हम टेस्टिंग करते हैं ये किसी भी कार को क्या करती है, सेव करती है। सो टेस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी। टेस्टिंग हमेशा क्या करती है, आपकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आज हमने ये दो टॉपिक देखे कि टेस्टिंग क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या है। ठीक है, ये दो हमने चीज़ देखी, टेस्ट डाटा और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। और फिर आपको एक एक्टिविटी भी बताई कि आपने ये चीज़ करनी है। तो आप लोगों ने जो तमाम जो स्टूडेंट्स आपने ये काम करके, तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये एक्टिविटी की या नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन प्रेस करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।